हेलो एवरीवन। तो ये हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है अभी इन दिनों में, और ये मेरा 5th वीडियो है आपके रिवीजन का। इससे पहले मैं 4 टॉपिक्स के वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिनमें मैंने केवल शॉर्ट ट्रिक्स और उन पे बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। तो यदि अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया, और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस एग्ज़ाम के लिए आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है लिमिट्स, जो मैं आज इनमें शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करूँगी। उन शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन को 2 या 3 सेकंड के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं, और वो जो सारी शॉर्ट ट्रिक्स है उन पे हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और आ चुके हैं। तो उसी पे बेस्ड मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हुई हैं। तो ट्रिक नंबर 1 क्या कहती है कि अगर कुछ आपको फंक्शन इस तरीके से दे रखा है, जिसमें मैंने यहाँ लिखा हुआ है a + x⁻n माइनस a - x⁻n, और इसकी होल पावर है 1/n एंड डिवाइड हो रहा है x⁻n से, लिमिट है x टेंड्स टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको लिमिट अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। बट हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसा फॉर्मेट दिखते ही आपको डायरेक्ट ये आंसर लिखना है 2/m a⁻1 - 1/m। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। अब इसको मैं अप्लाई करती हूँ एक एग्जांपल पे। कुछ इस टाइप का कोई एग्जांपल दे रखा है, आपको यहाँ पे देखना है कि m की वैल्यू कितनी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन के जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें केवल m काम में आ रहा है। m आप देखेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 10, और a की वैल्यू कितनी है 10, यानी दोनों कितना है यहाँ पर 10। हमारा फॉर्मूला क्या है 2/m, यानी 10 × a की पावर, वो भी सेम 10 है, 1 - 1/m, तो 1 - 1/10 सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। ट्रिक नंबर 2 में फंक्शन गिवन है f(x)g(x) और लिमिट x टेंड्स टू a लगा हुआ है, ठीक है ना। यानी फंक्शन के पावर कोई फंक्शन है और लिमिट x टेंड्स टू एनी नंबर है। तो फिर ट्रिक ये बोलती है कि आप इसको सॉल्व ना करें, आप डायरेक्ट इस टाइप से इसको पुट कर दें इस फॉर्मेट में। e की पावर में लिखना है लिमिट x टेंड्स टू a। अब ये जो पावर लिखी हुई है इसको आप नीचे लेके आएंगे और इस फंक्शन में से 1 को माइनस कर देंगे। बस ये करने के बाद अब ये ईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 - x² की पावर 1/log1 - x, ठीक है ना। ये फंक्शन की पावर यहाँ पे कोई फंक्शन लिखी हुई है और लिमिट x टेंड्स टू a की जगह पे 1 है। तो आपके दिमाग में उसी टाइम पे ये फॉर्मेट आ जाना चाहिए कि e की होल पावर में आपको लिखनी होगी लिमिट, और फिर जो ऊपर पावर है उसको तो आपको नीचे लिखना है, और फिर जो फंक्शन है उसमें तो 1 माइनस करके लिख दो। जैसे लिखेंगे ये यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब वापस से पहले आप लिमिट अप्लाई करके देखेंगे कि ये सॉल्व होती है नहीं होती है। तो यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1, और यहाँ पुट करेंगे तो बनेगा log 1 - 1 यानी 0, और हम जानते हैं कि log 0 कितना होता है इन्फिनिटी। तो 1/∞ क्या होता है 0, और e की पावर 0 क्या बन जाएगा यहाँ पर 1। ट्रिक नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इससे पहले मैं 4 वीडियोस तो अपलोड कर चुकी हूँ, बट मैंने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का एक अलग से वीडियोस बना रखी है, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, और साथ में इंटीग्रेशन की भी। तो अब हम देखते हैं हमारी ट्रिक नंबर 3। इसमें है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + p/x + q की होल पावर है ax + b, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ कोई लीनियर फैक्टर होगा जिसमें x का कोफिशिएंट 1 होगा, और यहाँ पे भी लीनियर फैक्टर ही पावर होगा, बट x का कोफिशिएंट के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो अगर ये फॉर्मेट आपको दे रखा है तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना होगा कि e की पावर में आपको लिखना है p - q, और फिर इस a को मल्टीप्लाई कर देना, यही हमारा आंसर होगा। जैसे इस एग्जाम्पल पर हम अप्लाई करें तो ये हमारा इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। यहाँ पर p की वैल्यू 5, q की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 3। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको ये ट्रिक याद आ जाती है एग्ज़ाम में तो 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसका आंसर देने में। आप डायरेक्ट अप्लाई कर दें कि p - q यानी 3 को मल्टीप्लाई करने से 3 यानी 9, और e की पावर में इसको
अप्लाई कर देना, यही हमारा आंसर होगा। ट्रिक नंबर 4 में हमसे पूछा जाए कि आप लिमिट फाइंड करें इस फंक्शन की, और फंक्शन क्या दे रखा है, रूट में एक्स पावर एन प्लस ए माइनस रूट ऑफ ए अपॉन एक्स पावर एन। तो फिर इसका डायरेक्ट आंसर आप ध्यान रखें 1/2 रूट ऑफ ए। इसको सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ए कौन सा लेना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि आपको बोला जाए कि इस फंक्शन की आप लिमिट निकालें x टेंड्स टू 0 पर, यहाँ पे एक्स पावर एन है और ए की जगह पे क्या दे रखा है 5। तो अब यहाँ पे बस डायरेक्ट आंसर लिख दें, जो ऑप्शन में देख लें आप कौन सा ऑप्शन है, 1/2 रूट 5 वही आंसर होगा। तो सिंपल ट्रिक्स है, अगर आप देख रहे होंगे बस आपको याद रखनी होंगी इनको। ट्रिक नंबर 5 है कि अगर एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन की होल पावर 1/n है और लिमिट है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो अगेन इस टाइप की जो लिमिट है उसका आंसर यहाँ पे देना होगा आपको y। बट कौन सा नंबर मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि x एंड y में से जो नंबर बड़ा होगा वो यहाँ पर लिमिट का आंसर होगा। कैसे, एक यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया 8 की पावर n प्लस 7 की पावर n 1/n। इन दोनों में से आपको देखना है बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 8, तो वही हमारा आंसर होगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब ये एक सुपर ट्रिक्स यहाँ पे मैंने एक लिखी हुई है। सुपर ट्रिक का मतलब है कि श्योर इस बार हो सकता है कि आपको 7 या 8 अगस्त के एग्ज़ाम में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्या है कि a1 की पावर x प्लस a2 की पावर x प्लस एंड सो ऑन an की पावर x अपॉन ये जितने नंबर हैं यहाँ पे n, उससे डिवाइड करके होल पावर लगा दे 1/x और लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 0 पर। तो फिर आंसर ये बोलता है कि इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके लिमिट 1/n लगा दें। ये जितने नंबर होंगे उतने ही यहाँ पे पावर n लगानी है। आपसे बोला जाए कि फाइंड द लिमिट a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x प्लस d की पावर x, और ये 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड हो रहा है और होल पावर क्या लगी है 1/x। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा कि जितने नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और ये जितनी संख्या में है उतनी पावर लगा दें 1/4, वही हमारा आंसर होगा। केवल 1 सेकंड लगेगा इसको सॉल्व करने में। अब इसी की थोड़ी जनरलाइज फॉर्म अपने यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि ये जो फंक्शन अभी जो मैंने सजेस्ट पहले डिस्कस किया उसकी भी होल पावर यदि यहाँ पर कुछ लगी हुई है, जैसे मैंने m लगा दी, तो फिर आंसर में कुछ नहीं करना होगा। इसका जो आंसर था a1 a2 an की पावर 1/n, उसकी भी होल पावर आप ये पावर लगा दें, जो भी यहाँ मेंशन होगी वही हमारा आंसर होगा। देखने में ये क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, बट अगर आपको ट्रिक्स पता हैं तो आप 2 या 3 सेकंड में इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कि 2 की पावर x, 3 की पावर x और 4 की पावर x, 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड हो रहा है, होल पावर 1/x, और इसकी भी होल पावर क्या लगा रखी 5। आपसे बोला गया इसकी लिमिट फाइंड करें x टेंड्स टू 0 पर। तो ट्रिक क्या बोलती है कि इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। 3 नंबर है तो होल पावर 3 लगा दे और यहाँ पे जो पावर दे रखी है उसकी होल पावर 5 लगा दे। ये तो बन जाएगा 5/3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 24। नाउ ट्रिक नंबर 7, कुछ इस टाइप से फंक्शन दे दे 1 + x की पावर m - 1/x और लिमिट निकालनी है आपको x टेंड्स टू 0 पर। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आंसर ये होगा कि यहाँ पे जो पावर लगी होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, डेट में m। कुछ सॉल्व नहीं करना, बस पावर देखनी है और आपको आंसर लगाना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल मेंशन कर रखा है, यहाँ पे पावर 7 है, ट्रिक पता है तो आप बोल देंगे इसका आंसर 7 होगा। एक ही छोटा सा मैंने यहाँ पर आप क्वेश्चन बोल सकते हैं कि क्वेश्चन मैंने मेंशन कर रखा है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा है वही अगर डिवाइड में है, ठीक है ना, और लिमिट लगी हुई x टेंड्स टू 0, तो फिर आंसर क्या होगा 1। इसकी जगह पे मैं एक और चीज़ अगर मेंशन करूँ कि अगर आपको दे दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू a, ग्रेटेस्ट इंटीजर में है x - a और वही यहाँ पर डिवाइड में है x - a, तो कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 1, चाहे a की वैल्यू कुछ भी हो। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 0, तब भी आंसर क्या है 1, और a की वैल्यू कुछ और होगी तब भी आंसर क्या होगा 1।
ना ट्रिक नंबर 8 है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लिमिट आपसे पूछे तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना होगा कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 करना है। ठीक है ना, बी कौन सा लेना है, अगर ये cos ax माइनस cos bx है तो यहाँ से बी लेना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर अपॉन 2 कर देना है, ये आंसर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें लिमिट फाइंड करनी है इसकी cos 4x माइनस cos 9x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ए और बी कंपेयर कर देंगे, इस लिमिट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे बी कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस ए यानी 4 का स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हो जाएगा 65। हो सकता है आपको ऑप्शन में -65/2 भी देखने को मिले, दैट मीन्स इसका रिवर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आपको करना है। अब ट्रिक नंबर 9 जिसमें मैंने 100% क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको श्योर डेफिनेटली एग्ज़ाम में मिलने वाला है अभी 7 और 8 अगस्त को। अब जाके देख लेना उस दिन। क्या बोला गया है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर रूट में x फिर प्लस फिर रूट में x फिर प्लस, ऐसे रूट में x लिखे हुए हैं बट इनफाइनाइट टाइम्स नहीं होकर ये n टाइम्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना, और फिर इस पूरे में से माइनस कर रखा है रूट x को। तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन की जो लिमिट होगी x टेंड्स टू 0 पे, इसको बिल्कुल भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख देना 1/2। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल मैंने मेंशन कर रखे हैं, n टाइम्स का मतलब है मैंने n की वैल्यू 2 ली है, यानी रूट x प्लस रूट x, ये वैल्यू 2 बार है और फिर माइनस रूट x कर दिया तो आंसर 1/2 होगा तब भी। अब मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 3 ले ली, यानी इसको 3 बार लिखना है, रूट x प्लस फिर रूट x फिर प्लस रूट x फिर माइनस इसमें रूट x कर दिया। इसको मैंने थोड़ा अच्छे से मेंशन यहाँ कर रखा है, वो थोड़ा यहाँ पे सही लिखने में नहीं आया। अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे दे तो फिर आपको कुछ नहीं करना होता, आपको इसका डायरेक्ट आंसर लिख देना है 1/2। ऐसे मैंने यहाँ पर 4 टाइम को रूट लिखा हुआ है, माइनस रूट x कर दे तब भी आंसर 1/2। तो अब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि करना क्या होगा कि यहाँ पर आपको रूट दे दें, रूट के अंदर रूट, बट वो फाइनाइट टाइम होने चाहिए, इनफाइनाइट टाइम नहीं होने चाहिए, और साथ में माइनस रूट x होना चाहिए। तो आंसर हमेशा क्या होगा 1/2। तो ये कुछ मैंने आपको 9 ट्रिक्स आज डिस्कस की हैं, जिसमें से मैंने 2 ट्रिक्स पे 100% लिखा हुआ है। दैट मीन्स इस बार आपको क्वेश्चन ज़रूर से देखने को मिलेगा। बाकी ट्रिक्स भी इम्पोर्टेंट है, इन पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं और उन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे मैंने ट्रिक्स बना के आपको डिस्कस किए यहाँ पे। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर इफ़ यू लाइक, और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आज मैं न्यू टॉपिक पे अपलोड करूँगी, जिसमें अगेन शॉर्ट ट्रिक्स से ही मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।